नमस्कार, मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पर मैं अनिल साहब का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के नए व्यूअर्स हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, घंटी बजा दें, जिससे कि हमारे द्वारा डाले जाने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो सके। आज संस्कृत का अंतिम इंटरव्यू और पीजीटी का भी इंटरव्यू संस्कृत का शुरू हो गया है। तो आज कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, हम आपके लिए उसकी लिस्ट लेकर के आए हुए हैं और आपको बताएंगे। तो इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ आज पहले ही और कला विषय का भी हम प्रस्तुत करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कला विषय के भी प्रस्तुत करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कला विषय के अभ्यर्थी भी सुने और हिंदी के भी सुने, क्योंकि हिंदी विषय के लिए भी इंटरव्यू का लेकर के हम जल्दी ही वीडियो आने वाले हैं। उनके लिए भी मार्गदर्शन थोड़ा हो जाएगा, क्योंकि हिंदी में भी संस्कृत का पार्ट है। तो देखते हैं, आपका अधिक समय न लेते हुए आज पहले अभ्यर्थी से पूछा गया, मान लीजिए आपको शिक्षक नियुक्त कर दिया गया, तो आपकी प्राथमिकता छात्रों के प्रति क्या होगी? तो इसका जवाब आप लोगों को देना है। आप खुद सोच विचार करके जवाब दीजिए, क्या प्राथमिकता आपको होनी चाहिए। एक शिक्षक के कौन कौन से गुण होने चाहिए, एक भाषा शिक्षक के कौन कौन से गुण होने चाहिए, आज की तारीख में पूछा गया। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का उदाहरण सहित बताना है आपको। वाच्यों के बारे में बता दीजिए। 3 वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ठीक है, कर्ता की प्रधानता जिसमें होती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे रामः गृहं गच्छति, और कर्म की जिसमें प्रधानता होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे रामेण गृहं गम्यते, और अगर भाववाच्य का पूछे तो रामः गच्छति, रामेण गम्यते, ये आपका हो गया भाववाच्य से। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कर्म जिसमें नहीं होता वो भाववाच्य कहलाता है। इसके अलावा वचन कितने प्रकार के होते हैं, आज की तारीख में पूछा गया। तो वचन टीजीटी के लिए बोल रहे हैं, या टीजीटी के लिए, टीजीटी संस्कृत में जो पूछा गया। और भाववाच्य का उदाहरण दीजिए, कर्मवाच्य का उदाहरण दीजिए। फिर पूछा समास कितने प्रकार के होते हैं, ये प्रश्न पूछे गए आज की तारीख में, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण थे। प्रवक्ता का जब इंटरव्यू शुरू हुआ, प्रवक्ता के विद्यार्थी से पूछा गया साहित्य दर्पण के रचनाकार कौन है। तो आप कविराज विश्वनाथ जी का नाम ले लीजिए, इज्जत से लीजिएगा, कविराज विश्वनाथ आपको कहना है। तो कविराज विश्वनाथ। इसके अलावा साहित्य दर्पण की कोई एक कारिका सुनाइए, कोई एक श्लोक आपको सुनाना था, तो साहित्य दर्पण का आप कोई श्लोक अच्छे से याद कर लीजिए। इसके अलावा वाक्यम रसात्मक काव्यम में जो उदाहरण उन्होंने दिया है शांतागृहम वाला, उसको आप तैयार कर लीजिए, वो भी आज की तारीख में पूछा गया। फिर पूछा गया कि महाभारत के सभी पर्वों का नाम, 18 पर्वों का नाम आप क्रम से बता दीजिए। इसकी तैयारी भी आप लोग कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा पूछने की संभावना बन रही है। इसके अलावा संजय ने कुल कितने श्लोक बोले हैं गीता में, श्री कृष्ण ने कुल कितने श्लोक बोले हैं, इसके अलावा अर्जुन ने कितने श्लोक बोले हैं, ये सारी चीज़ें तैयार कर लीजिए, पूछा जा रहा है आपसे। इसके अलावा आपसे पूछा गया दर्शन शास्त्र कि कौन सी कारिका कौन सा ऐसा दर्शन है जो कि तत्वों की संख्या 25 मानता है ना। तो आपको बताना है कौन दर्शन शास्त्र का मानता है। तो तैयारी आप लोग कर लीजिए। इन चीज़ों का सबका आप लोगों को समाधान इस चैनल पर मिलेगा। जो तैयारी आप लोगों से कराई जा रही है वो अच्छे तरीके से कराई जा रही है, जिससे कि आपको सफलता मिल जाए। और कला विषय के अभ्यर्थियों से जो प्रश्न पूछे गए, इसके अलावा पूछा गया वेदांत सार किसने लिखा है। ठीक है, और केशव मिश्र की रचना कौन सी है, केशव मिश्र ने कौन सा दर्शन शास्त्र लिखा है। कला विषय के अभ्यर्थियों से पूछा गया कि ये बताइए कला और साहित्य में क्या समानता होती है, कला और साहित्य में एक समानता बताइए। कला के टीचर होने के नाते आप अतिरिक्त विषय कौन सा पढ़ा सकते हैं, या एक कला शिक्षक होने के नाते आपका कक्षा में बिहेव कैसा होना चाहिए। खजुराहो मंदिर गए हैं क्या, अगर नहीं गए हुए हैं तो क्या उसके बारे में पढ़ा है थोड़ा बहुत आपको जानकारी, तो उसको आप बता दीजिए। तो आज की तारीख में यही प्रश्न अभ्यर्थियों से किए गए। कला और डिटेल लेकर के आएंगे, आप लोगों को बताया जाएगा। आप लोगों इसी प्रकार से हमारे चैनल के प्रति प्यार बनाए रखें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।